आप देख सकते हैं साथियों, आज मेरा बच्चा बैठा, जब एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर पर यही बच्चे जाते हैं तो इनको एक बेंच पे मात्र 2 बच्चों को बिठाया जाता है साथियों, एक बेंच पे मात्र 2 बच्चों को बिठाया जाता है। सरकार बीपीएससी की रट लगा के रखी है और बीपीएससी का तैयारी बच्चे करेंगे कैसे? जब बच्चा यहां सही नहीं पढ़ेगा तो बीपीएससी तक कहां पहुंचेगा? क्या बाबू आपको यहाँ पे क्या तकलीफ होता है बैठने में? 5 हुए तो बहुत तकलीफ होता है बैठने में। हमारा सरकार से अपील रहेगा कि यहाँ पे कम से कम बेंच का कुछ नहीं तो कुछ कम से कम इनको बैठने का बंदोबस्त करे। कड़ाके की सर्दी पड़ी, इनमें 2-4 को सर्दी मार देगा तो बताइए इसका जिम्मेवारी कौन लेता? लेते हैं बिहार सरकार इसका जिम्मेवारी? सॉरी, कम इन मैम, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सा क्लास है मैम? मैं इस तरह 6th क्लास है। 6th क्लास जी। अच्छा, आपका नाम मैम? रानी कुमारी है सर। कहाँ से आती हैं? हम सर एकंगर सराय से हैं। अच्छा, आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? हम साइंस के हैं सर। साइंस। 6 to 8 के लिए अभी हम ट्रेनिंग में है। बीपीएससी से नए आए ट्रेनिंग के लिए। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगा। अच्छा बीपीएससी से आए। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम। जैसे कि देखिए होता क्या है ना कि अभी बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मैडम ऐसे हैं, तो बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है मैडम? बीपीएससी से बिहार पब्लिक सर्विस कॉम्बिनेशन। हालांकि एक हमारे जो सरकार जो है एक काम अच्छा किए हैं कि जो मुखिया वाले जो भर्ती किए गए टीचर थे उन सबको एक अच्छा सबक है मैडम से आप सीख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे मैडम अभी बीपीएससी वाले ऐसे जिनको पता नहीं है। चलिए हम यहाँ के बच्चों से भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि बच्चे सब डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं और इस स्कूल का व्यवस्था आप देख के ये समझ सकते हैं। हालांकि आपके द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है और बच्चों का शिक्षा आप डिसिप्लिन इधर दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने साथी को कहेंगे इधर दिखाइए और बच्चों को पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है, डिसिप्लिन देखकर आप समझ सकते हैं। क्या नाम वो का? सिंपी कुमारी। कहाँ से आती हैं आप? इतासन से। इतासन से आती हैं। अच्छा, तो इस अभी आप क्या कौन सा विषय पढ़ रही हैं? हम नहीं थे सर, कंप्यूटर क्लास में। क्या? कंप्यूटर क्लास में। अच्छा, ये कंप्यूटर क्लास भी है? चलिए, अच्छा बात है। अभी क्या पढ़ें आपको? क्या नाम है बाबू आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। जोर से बोलिए, डरने की बात नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हैं? मैडम क्या पढ़ा रही हैं आपको? चलिए ठीक है। हालांकि देखिए स्कूल में व्यवस्था सही तरीके का है, लेकिन पंखवा का जो ये थोड़ा सा हैंडलवा है वो ऐंठ गया है। और देखिए पंखा लगा हुआ है इस स्कूल में पंखा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ लाइटें नहीं है। पंखा लगा हुआ है लेकिन लाइटें नहीं है इस स्कूल में, बोर्डवे नहीं है सर। और इधर भी सर को दिखाए सर, हालांकि हमारा वीडियो बना रहे हैं। चलिए सर हम आपसे थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ का व्यवस्था दिखा दें सर, फिर बात करेंगे। 1 मिनट। बाउंड्री अभी हुआ है जी, बाउंड्री नहीं, एक खिड़की खोल के सर हम ये नहीं करें कि इस स्कूल में कुछ खराबी है, कुछ हो या नहीं हो, शिक्षा पहले जरूर आपका द्वारा, आप लोग के द्वारा इस स्कूल में शिक्षा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बच्चे से पूछ लीजिए, बीपीएससी वाले को छोड़ दीजिए, बच्चे से पूछ लीजिए कि पुराने वाले टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, वो बात पूछिए। बीपीएससी वाले उनको छोड़ दीजिए, आप पूछिए कि सबसे बढ़िया कौन पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं क्या? आप लोग की सैलरी कितनी है? 1500, 1650। सरकार से हमारा बार बार ये अपील हो रहा है कि इनका भी सैलरी के ऊपर ध्यान दे। 1600 रुपये में एक व्यक्ति का परिवार नहीं चलता। क्या कहते हैं चाची आप लोग को? 1 महीने या 2 महीने काट लिया जाता है ना। हाँ, 10 महीने का देते हैं। महीना मिलता है। 10 महीने का 10 महीना का वेतन मिलता है हम लोग को। क्यों? 1650 रुपया। क्यों? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्या करें? मतलब आप काम कीजिए 12 महीना और सैलरी मिलेगा 10 महीना 10 महीना का मिलता है। 1650 रुपया में खाते हैं, उससे हमारे बाल बच्चे का। भैया 1650 में कोई भी 1 महीना काम करेगा क्या? घर से उससे चला जाएगा, घर चलेगा 1650 रुपया में? इनके भी तो बाल बच्चे होंगे। आप ही लोग सोचिए। सवाल उठता है ये सरकार पे कि जो एक मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता है तो कम से कम मैक्सिमम एक दिन का जो मजदूरी होता है 500 रुपये होता है, और यहाँ पे 1600 रुपये के महीना में ये चाची लोग जो है काम कर रहे हैं। सर ये जायज़ है? सर ये नाजायज़ है? सर इन लोग का तनख्वाह बढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आप लोग इसकी आवाज़ उठाते कहाँ हैं? सर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपके स्कूल में कम से कम इतना हुआ कि आप लोग मीडिया के सामने आए। बहुत सारे ऐसा स्कूल है सर जहाँ की मीडिया कर्मी को देख करके लोग ये कहते हैं कि आप पहले इजाज़त लेके आए। सर इजाज़त लेना जायज़ है क्या? कौन सा संविधान के कौन से पन्ने में लिखा हुआ कि इजाज़त लेके आना है? अगर आप प्रिंसिपल साहब सब इजाज़त लेके अंदर गए हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर आप विद्यालय के हित और अहित दोनों की बात करते हैं
बच्चों की स्थिति, कितने पदाधिकारी हमारे विद्यालय में आए, डीओ साहब आए, कलेक्टर साहब तक आते रहते हैं, जी, जी। लेकिन क्या हमारे विद्यालय के व्यवस्था को बदल पाए? आज बच्चा मेरा बेंच पर बैठा हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिए, एक एक कमरा पूरा भरा हुआ है, पूरा कमरा मेरा ध्वज। बिहार में बिहार सरकार कहती है कि हम सबसे ज्यादा पैसा बिहार में शिक्षा के ऊपर खर्चा करते हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं सर के द्वारा क्या बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, आप देख रहे हैं, आप फोटोग्राफ भी कर रहे हैं, सारा रूम में मेरा बच्चा सबसे भरा पहले हुआ है। हमारा अनुरोध रहेगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और ये बेटी यहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ रही है इस स्कूल में, अभी तक सर यहाँ पे बेंच वगैरह का नहीं, एप्लीकेशन दिए होंगे ना सर? एप्लीकेशन दिए सर? एप्लीकेशन एक बार नहीं, कई एक बार मेरे द्वारा दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपके विद्यालय में बाद में फेज बाय फेज देखा जाएगा। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि जहां बच्चे अधिक हैं वहां भी फेज बाय फेज आप काम कीजिएगा? अगर फेज बाय फेज कीजिएगा तो सारे बच्चे मेरे दरी पर बैठे हुए हैं। बच्चे कितने आते होंगे सर? यहाँ 450-500 बच्चे उपस्थित रहते और हैं। क्लासरूम कितना है सर? क्लासरूम देख लीजिए, 3-4 मात्र बच रहा है, यानी 4 क्लासरूम में 400 हाँ, बच्चे को बैठना है। बैठना है। बरामदा में है, उधर बरामदा में बैठा हुआ है, नीचे जो है पूरा फर्श में जो है कोकच के बैठता है। अच्छा, हालांकि हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे टीचर की वजह से ही बिहार का शिक्षा व्यवस्था थोड़ा बहुत बच रहा है, नहीं तो ये भी बर्बाद हो जाता। आप देख सकते हैं साथियों, ये 400 बच्चे सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 400 बच्चे, हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। 400 बच्चे जो है यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और ना तो उनको बैठने के लिए यहाँ पे उचित व्यवस्था यहाँ पे सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, और ना ही बेंच एवं टेबल का सर यहाँ पे अपील किए थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल में व्यवस्था का सुधार होना चाहिए। देखिए बच्चा नीचे में बैठा हुआ है, देखिए किस तरह से। जाइए रूम में जाइए। कम इन मैम, बैठ जाइए। ये कौन सा क्लास है मैम? क्लास 8। क्लास 8। चलिए, हम विशेष बात नहीं करेंगे साथियों, हम आपको यह बताना चाहते हैं, सरकार से मेरा छोटा सा अपील है, और हाथ जोड़कर यह अपील हमारे बिहार सरकार से कि आप बार बार सिर्फ कुर्सी को देखते हैं, कभी बीजेपी में जाके मिल जाते हैं तो कभी आरजेडी में जाके मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ बिहार का शिक्षा व्यवस्था भी खराब हो रहा है। कितना बार यहाँ से मतलब कि अनुरोध किया गया? 4-5 साल से हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, बराबर हम लोग लिख रहे हैं। बच्चा लोग कितना हम लोग हर साल दही ला रहे हैं, 4 साल 5 साल से वही भूया, इतना ही फर्नीचर मेरे यहाँ बचा हुआ है। मेरा 4-5 को बिल्डिंग गिर गया, हम लोग 25 बार लिखे हैं विभाग को, लेकिन अभी तक उसका कोई मरम्मत नहीं है। देख लीजिए किस तरह से बैठता है, कैसे पढ़ाएगा, कैसे। आप देख सकते हैं साथियों, आज मेरा बच्चा बैठा, जब एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर पर यही बच्चे जाते हैं तो इनको एक बेंच पे मात्र 2 बच्चों को बिठाया जाता है साथियों, एक बेंच पे मात्र 2 बच्चों को बिठाया जाता है। सरकार बीपीएससी की रट लगा के रखी है, और बीपीएससी का तैयारी बच्चे करेंगे कैसे? जब बच्चा यहां सही नहीं पढ़ेगा तो बीपीएससी तक कहां पहुंचेगा? ये बिहार सरकार जो है, हालांकि मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, इसको उचित व्यवस्था नहीं मिलेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? और जब इसको यहाँ पे उचित व्यवस्था नहीं मिलेगा तो बच्चा स्कूल आएगा ही नहीं आएगा, बच्चा स्कूल में नहीं आएगा। क्या बाबू, आपको यहाँ पे क्या तकलीफ होता है बैठने में? 5 हुए तो बहुत तकलीफ होता है बैठने में, है ना? हाँ। अभी तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेते, गर्मी में बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ, यस, इसलिए जी, लिखने में तो नहीं बनता, लिखने में नहीं बनता है, नहीं बनता, कैसे लिखेगा, संभव नहीं लिखना। हालांकि आप देख सकते हैं साथियों, और हमारी कुछ छात्राएं जो हैं नीचे बैठ करके पढ़ रही हैं। हालांकि शिक्षा लेने वाले व्यक्ति को बैठने और उठने से कोई मतलब नहीं होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं, और इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करें। क्या नाम है बाबू आपका? अंजनी। अंजनी कुमारी, कहाँ से हैं? शेरपुर से। आज क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? इतिहास। इतिहास, अच्छा। देख सकते हैं सब के सब होनहार बच्चे, और सरकार कहते हैं कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं, और इनके भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है साथियों, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक का वो बेंच पर, हालांकि देखिए तो भाई साहब बैठे नहीं पा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा रहता है तो बैठ भी जाता है, भाई साहब को तो बिल्कुल नहीं बैठने में बन रहा है। अब बताइए, इतना छोटा जगह पर मैडम वहां से बताएंगी तो क्या ये लिखेंगे और क्या समझेंगे, ये तो बच्चे ही जाने। आपको क्या तकलीफ होता है यहाँ पे बाबू? लिखने में नहीं बनता है। लिखने में नहीं बनता है, अच्छा। डेली रेगुलर स्कूल आते हैं? हाँ।
और भी देखिए, और भी हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। इन बच्ची को देखिए, 2 4 6, एक बेंच पे 6 बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है। कितना तकलीफ होता है बाबू आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने में? ज़्यादा होता है ना? यस। तो क्या कुछ कहेंगे सरकार से आप? टेबल तो उससे मनवाने के लिए। टेबल कुर्सी का प्रबंध किया जाए इस स्कूल में। यस। क्या कहते हैं, क्या नाम है? कृति कुमारी। कृति कुमारी। कहाँ की हैं? इतासन। अच्छा, डेली आते हैं स्कूल? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बाबू? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी नहीं, श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी। कहाँ से आती हैं? इतासन से। बाबू आपको यहाँ पे कितना तकलीफ होता है यहाँ पे बैठ के पढ़ने में? लिखने में एकदम नहीं बनता है। लिखने में एकदम नहीं बनता है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? जो किस्मत में रहेगा जो हो ही जाएगा सर। देखिए, किस्मत में कुछ नहीं होता है, किस्मत इंसान खुद से लिखता है। किस्मत में कुछ लिखा हुआ नहीं होता, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। बाबू क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। ये कौन सा क्लास है? 8 क्लास। अच्छा, तो यहाँ पे कितना तकलीफ होता है आपको बाबू यहाँ पे पढ़ाई करने में? बैठने में नहीं बनता, लिखने में भी नहीं बनता। अच्छा, हालांकि आप देख सकते हैं साथियों, जब एक टेबल पे 6 आदमी बैठ के पढ़ाई करेंगे तो इनका हाथवा वहाँ अटक जाएगा और उनका हाथ जो है वहाँ पे लड़ जाएगा। कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे देश का भविष्य बचा? और बिहार सरकार से यही बार बार हमारा अनुरोध है कि आप बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा पे खर्चा करते हैं बिहार में, और बिहार का शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि यहाँ पे एक टेबल पर 5-5 को 6 को लड़का बैठ के पढ़ रहा है। कहाँ से इंसान कैसे पढ़ेगा? इंसान स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल में आना बंद कर देगा। और यही बहुत सारा बिहार का स्कूल में हो रहा है। जिस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है सरकार वहां पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, और जिस स्कूल को वहां के मास्टर साहब चौपट किए जा रहे हैं उस पर फंड पे फंड सरकार दे रही है। और आइए, और भी हम आपको क्लासरूम में लेके चलेंगे। देखिए साथियों, कम इन मैम। ये कौन सा क्लास है मैम? क्लास 7। अच्छा, क्लास 7 में कितने बच्चे हैं? बीपीएससी टीचर हूँ। अच्छा। 85। अभी प्रेजेंट में यहाँ पे 85 बच्चे एवं बच्चियाँ मिलाकर 85 यानी 85 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं। बाबू, आज आप लोग को क्या पढ़ाया जा रहा है? आर्टिकल। हालांकि आपको हम इस स्कूल का हर एक क्लास में लेकर गए हैं साथियों। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वाकई में काबिले तारीफ है, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कमी है, सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि बचवा का भविष्य जमीनमा में मत घसीट दीजिए। देखिए बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। हमारा सरकार से अपील रहेगा कि यहाँ पे कम से कम बेंच का कुछ नहीं तो कुछ कम से कम इनको बैठने का बंदोबस्त कराए। कड़ाके की सर्दी पड़ी, इनमें 2-4 को सर्दी मार देगा तो बताइए इसका जिम्मेवारी कौन लेता? लेते हैं बिहार सरकार इसका जिम्मेवारी? सर, इसमें अगर 2-4 को ठंडी मार दिया तो क्या कीजिएगा? तुरंत मेडिकल करवाए हैं। अच्छा, यहाँ पे हुआ भी है? हाँ, तुरंत हम लोग ले जाते हैं, मेडिकल का दवाई ला के देते हैं, मेडिकल के पास ले जाते हैं, तुरंत गार्जियन को सूचित करते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग को कितना तकलीफ होता है ठंडी में नीचे बैठने में? बहुत तकलीफ होता है, ठंडी में डर लगता है, बाहर जगह ठंडा उठा तो है ना? सर्दी उर्दी हो जाएगा, है ना? यस। तो सरकार से आप क्या कहिएगा? बेल्ट लगवाने के लिए कहेंगे। सरकार कहते हैं कि आप बच्चे देश के भविष्य हैं, और ये बचवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में कितना तरक्की हो रहा है। और आइए, और भी हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार। अजय कुमार। कौन से क्लास का स्टूडेंट हैं आप? 7 क्लास के। अच्छा बाबू, यहाँ पे कितना तकलीफ होता है आपको बैठने में? बहुत तकलीफ होता है। होता है ना? गोड़ में ठंडा लग रहा अभी भी। हालांकि देख सकते हैं साथियों, सर्दी कितना कड़ाके की पड़ रही है, और ये बच्चे जो हैं आराम से नीचे इसी एक ये जो बिछाया हुआ है इस पे बैठ के बच्चे दरी पे पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, आप लोग को तकलीफ होता है कि नहीं होता है जी? तो सरकार से क्या कहिएगा? बेंच का क्या कहते हैं बाबू? बेंच का व्यवस्था करना है ना? और यहाँ पे डेली सब टीचर लोग उपस्थित रहते हैं। आइए, यहाँ पे हमारे एक बच्चे हैं जो कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बाबू? रूम का कमी है। रूम का कमी है। हालांकि आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे 400 बच्चे पर डे आते हैं सर। 400 स्टूडेंट जो हैं पर डे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। रूम कितना है सर? 4 रूम, यानी एक रूम में 100 बच्चा।
एक रूम में 100 बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा तो बताइए। हालांकि सरकार कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के, पढ़ाई में भी बोलते हैं सरकार कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। अब बच्चा डिस्टेंस कहाँ से बनाएगा? एक यहाँ पे क्लास है जिसमें 10-15 को मात्र जो है बेंच है। बिना प्रेशर का, अगर प्रेशर कर देंगे तो यहाँ बैठेगा बच्चा जी। प्रेशर बच्चे पर बना लेंगे ना, तब बच्चा यहाँ पर बैठेगा, पूरा फुल होने के बाद यहाँ बैठता है। अच्छा सर, आप लोग के द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा का टॉप किया है कि नहीं किया? एकदम किया, पिछले साल भी 89% लाया था मैट्रिक में। अच्छा, क्या बात है, पूछ लीजिए बच्चों से बढ़िया कौन पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, पूछिए बच्चे से। हालांकि सर बहुत सारा चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ का व्यवस्था एवं वहाँ का जो शिक्षा का पढ़ाने का जो तरीका है उसे देखकर पता लग जाता है। और बहुत सारे जगह पर तो मास्टर साहब घबरा जाते हैं और बहुत बड़े बड़े अधिकारी घबरा जाते हैं, मैकवा को देखते ही घबरा जाते हैं। अरे भैया, जब आप करप्ट नहीं तो घबराते क्यों हैं? मेहनत कीजिए। क्या कहते हैं सर? एकदम करना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं सब के सब गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एकदम बिल्कुल। आप मेरी व्यवस्था को देखकर, आप तो कह करके नहीं आए हैं, ले एट रैंडम आए हैं, मेरी व्यवस्था को देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक मिडिल स्कूल का एक छोटा सा कमरा में इतने सारे बच्चों को व्यवस्थित रूप से पढ़ाई हो रही है, तो हमारे विभाग के पदाधिकारी उसको देखने के लिए कतई तैयार नहीं है। और आइए और देखिए, आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ऐसे ही दरी पे बैठे हुए, नीचे फर्श है उसके ऊपर एक दरी लगा दिया गया है और इस पे बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि टीचर करे तो करें क्या, मास्टर साहब करेंगे तो करेंगे क्या, कहाँ घरवा से उतना कहाँ से लगाएंगे? सर यहाँ पे कौन से क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? क्लास 1 क्लास 2 है सर। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो आपको कितना तकलीफ होता है सर इस बच्चे को ऐसे बैठकर देखने में? अब देखने में तो तकलीफ होगा ही सर, लेकिन मजबूरी है, व्यवस्था है, करिएगा क्या, है ना? मजबूरी व्यवस्था के आगे। वैसे बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, लेकर बैठने में तो सर आप सरकार से क्या अपील करना चाहिएगा? सरकार से अपील यही कहते हैं कि कहीं या तो और कमरे की व्यवस्था सरकार करे हम लोगों के, है ना, जिससे कि और सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से हम लोग लेकर बच्चे को चलें, अपना अच्छी शिक्षा दें। कमरे के अभाव में जैसे ठंड लगने की संभावना, इन सब चीज़ों से बचे रहें। हालांकि साथियों ऐसे ऐसे टीचर, होनहार टीचर की वजह से हमारा जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और लगता है यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी चलता है सर। आइए साथियों, अभी इस स्कूल में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्मार्ट क्लास का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे स्मार्ट क्लास चलता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सब हर एक जगह पे कंप्यूटर लगा हुआ है। और सर इसका क्लास चलता है ना, कितने बजे से कितने बजे तक इसकी घंटी होती है? इसकी घंटी सुबह मॉर्निंग सेकंड पीरियड के बाद चलती है, उसके बाद है जो कि फिर लंच के बाद है जो कि एक पीरियड चलती है। अच्छा, मतलब 3 क्लास यहाँ चलती है, 3 घंटी चलती है, 6 to 8। मतलब कि आप लोग सोच के रखे कि बच्चा को यहाँ से कुछ ना कुछ बना के निकालना है। कुछ बना के देखिए, अभी आपके सामने सब प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सब किए हुए हैं बिल्कुल। बच्चे। आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे अगर सुधर जाए जी, हम इतने ही जानते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना जानते जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुधार हो जाए, रूम 40 पर 50 पर भी एक रूम दे दीजिए हमको, उसके बाद हमारे बच्चे आरपीएस के बच्चे या कोई स्कूल के बच्चे में उठा के देख लीजिए, 10% बच्चा उठा के लाइए, कोई भी प्राइवेट स्कूल का 10 बच्चा लाइए, एकदम उससे नहीं टॉप रहा है तो हमारा हमको कहिएगा। हालांकि साथियों हमारा बहुत सारा वीडियोज आप तक पहुंचा होगा और बहुत सारे स्कूल की व्यवस्थाओं को हम आपको दिखाए हैं, और ये भी एक मध्य विद्यालय ही है। इस स्कूल का भी आप व्यवस्था देखिए, और बाकी इस स्कूल में कितना जल्द से जल्द इस स्कूल का व्यवस्था सुधरना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और भी हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और सर